हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, उसकी अब तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं सभी शिफ्ट के आधार पर साइंस के टॉप 75 क्वेश्चंस को। तो इसलिए अगर आप लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है और आगे यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चंस जो है सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जो पेड़ व पौधे का जो खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है इसको जो है फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर बौने होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। ये जो हार्मोन है ये बौने पौधे को जो है लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगर आप उस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि छुई मुई की पत्ती में गति होती है। तो इसमें जो है कंपानुकुंचन गति होती है, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैरा रोग किस फसल से संबंधित है। तो जो खैरा रोग है ये धान से संबंधित है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खैरा रोग किसके कारण होता है। तो ये जो है जस्ता की कमी के कारण होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। तो चाय में जो है जो लाल रस्ट रोग होता है ये हरे शैवाल के कारण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है। तो नींबू में जो है कैंकर रोग होता है ये किसके कारण होता है, ये जो है जीवाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिली बग किस फसल से संबंधित है। तो ये जो मिली बग है ये सरसों से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया है कि गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो ये जो केसी मेहता हैं ये जो है गेहूं से संबंधित जो रस्ट रोग है इस पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। तो ये अग्नि निर्जा रोग है ये सेब से संबंधित है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सिट्रस कैंकर है। तो जो ये सिट्रस कैंकर है ये नींबू का एक रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि आलू में जो ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि आलू में जो है ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी है। तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है। तो जो पादपों में जो बना खाद्य पदार्थ है ये पौधे में जो है फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात की जाती है अगर जल की कि जल जो है किसके माध्यम से पौधे में पहुंचता है, तो जो है जाइलम के द्वारा पहुंचता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है भोजन के बारे में तो फ्लोएम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है। तो इसमें जो है देखिए यहाँ पर पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि जल तथा खनिज का जो लवणों का जो संचालन है ये किसके द्वारा होता है, जो है जाइलम के द्वारा होता है।
यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो ये डेसिबल है, ये जो है वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है। तो ये जो है आनुवंशिकी है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मेंडल है, इनको जो है आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया है। तो जो ये जीन शब्द है, इसका प्रतिपादन जोहानसन ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन बने होते हैं। तो जो जीन है ये जो है किससे बने होते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डीएनए के। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी लगाया है, उसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो है 75 क्वेश्चन लिए हैं। देखते हैं कितने बच्चे जो है 75 में 50 क्वेश्चन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा खुराना ने। तो जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया है, उसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो यहाँ पर जो वाटसन के द्वारा जो है आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो जो ये आनुवंशिकी उत्परिवर्तन है, ये जो है क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोसोम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। तो जो ये सेल नाम है, ये सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने दिया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है यहाँ पर कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो जो ये कोशिका है, इसमें जो है प्रोटीन संश्लेषण ये जो है राइबोसोम में होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। तो ये जो है जल जो है, ये 80% से अधिक जो है सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। मतलब जो ये अर्धचालक चिप होती है, ये किसकी बनी होती है। तो आंसर हो जाएगा सिलिकॉन की। तो यहाँ पर जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लगाया है, उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो जो ये प्रत्यावर्ती धारा है, इसको डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति है, इसको रेक्टिफायर कहते हैं। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो जो ये स्थायी चुंबक हैं, ये जो है इस्पात के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक गॉस होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है। तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है। तो यहाँ पर जो रेगुलेटर है, ये जो है पंखे की गति बदलने के लिए जो है प्रयुक्त साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है कि फैराडे का नियम किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो फैराडे का नियम जो है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है। क्या है क्वेश्चन कि इनमें से जो कौन जो है विद्युत अचुंबकीय है।
तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा जो है ये विद्युत अचुंबकीय है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने भी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी लगाया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसको जो है चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो इसमें जो ऑक्सीजन है ये जो है अनुचुंबकीय है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन एक अचुंबकीय पदार्थ है? तो इनमें से जो पीतल है ये जो है अचुंबकीय पदार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो लोहा है और जो निकिल है ये चुंबकीय पदार्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो ये जो आइंस्टीन है इन्होंने जो है भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रडार का आविष्कार कारक जो है ये कौन थे? तो रडार के जो आविष्कारक हैं ये रॉबर्ट वाटसन थे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि पॉजिट्रॉन की खोज जो है ये किसने की थी? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन ने की थी। ठीक है, तो जिसने भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी लगाया है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? बताइए जो चुंबकीय सुई है ये किस तरफ संकेत करती है? तो ये जो है उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो इनमें से जो निकिल है ये जो है चुंबकीय पदार्थ है, बाकी जो एल्युमिनियम है और जो बिस्मथ है ये अचुंबकीय पदार्थ हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो जो ये विद्युत मोटर है ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जो ये विद्युत चुंबक है इसको बनाने के लिए सामान्यतः लोहा धातु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो यहाँ पर जो जर्मेनियम है ये जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो है भारी जल का जो प्रयोग है ये मंदक के रूप में किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो जो ये कूलिज नलिका है इसका प्रयोग जो है एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांजिस्टर के समविरचन में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है सिलिकॉन का प्रयोग होता है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिलिकॉन क्या है? बताइए क्या होगा इसका आंसर कि जो सिलिकॉन है ये क्या है? तो सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स किरणें किसको पार नहीं कर सकती हैं? बताइए कि जो एक्स किरणें हैं ये जो है किसको पार नहीं कर सकती हैं? तो ये जो है अस्थि को पार नहीं कर सकती हैं, बाकी जो त्वचा है, मांस है या जो लकड़ी है इनको जो है पार कर सकती हैं, तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोफोन का आविष्कारक जो है किसे माना जाता है? तो ये जो माइक्रोफोन है इसका जो आविष्कार है ये ग्राहम बेल ने किया था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंध नहीं है?
तो इनमें जो कैल्शियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इनमें जो है आयनिक बंध है। जो मीथेन है, मीथेन में जो है आयनिक बंध नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है ये क्या कहलाती है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है ये जो है ऑक्सीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है ये क्या कहलाती है। तो ये जो है अवकरण कहलाती है। अभी जो हम लोग पीछे देखा इसमें था कि इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। क्या था क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तब इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। और जो है यहाँ पर पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है, तो वो जो है अवकरण कहलाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या है। तो जो ये पोलोनियम है इसके जो समस्थानिक है इनकी संख्या 27 है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है। तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए जो है उपयोग किया जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप है ये जो है कोबाल्ट 60 है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। बताइए कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, हमने भी आपको बताया है पीछे। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है। तो ये जो है ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो ये जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो ये जो प्रकाश ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया है ये जो है प्रकाश द्वारा शुरू की जाती है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के द्वारा जो है ये शुरू की जाती है। तो जिसने भी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी दिया है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं वो ईंधन कहलाते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है। तो जो प्राकृतिक गैस है इसमें जो है मुख्यतः मीथेन रहता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है। तो जो गोबर गैस है इसमें जो है मुख्यतः मीथेन होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इसको जो है लवण कहते हैं। ठीक है, तो जिसने भी इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए दिया है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। तो जो ये अमोनियम क्लोराइड है इसका जो जलीय विलयन है ये क्षारीय होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। तो ये जो है 7.35 से 7.45 होता है रक्त का पीएच मान। ठीक है, तो जो रक्त होता है वो क्षारीय होता है क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो पीएच स्केल है वो जो है 0 से लेकर के 14 तक होती है। बीच में जो है 7 होता है। अगर 7 से कम है पीएच मान तो ये जो है क्या कहलाते हैं, ये जो है अम्लीय कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जिनका पीएच मान 7 से अधिक है तो वो जो है क्षार कहलाते हैं। और जिनका पीएच मान 7 है तो वो जो है उदासीन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है। जो हाइड्रोजन है इसके खोजकर्ता कैवेंडिश हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसको जो है आवर्त तत्व की संज्ञा दी गई है
तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है। तो इनमें से जो एल्युमिनियम है ये अधातु नहीं है, बाकी सल्फर, कार्बन और जो नाइट्रोजन है ये अधातु है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं। तो जो ये पौधे हैं ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, मतलब नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक परमाणविक गैस है। तो यहाँ पर जो हीलियम है ये जो है एक परमाणविक गैस है। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसको सर्वात्रिक विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर जो पानी है इसको जो है सर्वात्रिक विलायक कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है। तो यहाँ पर जो हीरा है, हीरा जो है ये एक ही तत्व से बना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है। तो वह जो गैस है जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है उसको हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता। तो हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, यहाँ पर जो क्लोरीन है ये जो है उर्वरक में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो यहाँ पर जो हीरा है, हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये दोस्तों हमने आपको 75 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कितने आप लोगों ने क्वेश्चन सही किए हैं 75 में से। ठीक है, अब आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका आंसर भी आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। तो क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्यतः होता है, बताइए। ऑप्शन है मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।